नए शहर में नौकरी मिलने पर रवि खुश तो बहुत था, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी थी नई जगह पर जाकर मकान तलाशने की। रवि ने एक बड़े शहर में एमएनसी में ज्वाइन किया था, इसलिए अगले सप्ताह से हर हाल में उसे ऑफिस पहुंचना ही था। मकान की तलाश करते हुए वो एक ब्रोकर के पास पहुंचता है। देखिए, मकान इंस्टेंट चाहिए, मुझे शॉर्ट नोटिस पर ज्वाइन करना है। बाहर का खाना मुझे सूट नहीं करता, इसलिए मैं होटल में नहीं रह सकता, मुझे अपना घर ही चाहिए। सर, एक मकान तो है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। मकान पिछले 10 साल से खाली पड़ा हुआ है। यार तुम बस ये बताओ मेरे बजट में है या नहीं, और मकान रहने लायक तो है ना? अरे सर, मकान क्या, कोठी है पूरी। आपका दिल खुश हो जाएगा, बिल्कुल आपके ही बजट में है। बस आपको एक काम करना है, ज़्यादा किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना। थोड़ी झगड़े वाली प्रॉपर्टी है, इसलिए आसपास के लोग बदनाम करने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। अरे भाई, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं सर, आप भरोसा रखिए। रवि को घर की अर्जेंट जरूरत थी, इसलिए वो ब्रोकर के साथ मकान देखने के लिए पहुंच जाता है। जैसे ही ब्रोकर मेन गेट खोलकर अंदर कदम रखता है, कमरे में तेज धूल भरी आंधी चलने लगती है और सूखे पत्ते और धूल उड़कर उनके मुंह में जाने लगते हैं। अरे यार, अचानक ये आंधी कैसे चलने लगी? कुछ पलों तक तेज आंधी चलने के बाद अब घर के अंदर का माहौल एकदम शांत हो गया था। अरे सर, घबराइए नहीं, लगता है खिड़कियां खुली रह गई थी, उसी की वजह से पत्ते और धूल अंदर आ गए। मैं यहाँ की खिड़कियां बंद करता हूँ, आप एक बार घर में घूम आइए। रवि घर देखने लगता है और घूमते हुए ऊपर की मंजिल पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो ऊपर के कमरे का दरवाजा खोलता है, 2-3 चमगादड़ तेजी से उड़ते हुए उसके सर के पास से निकल जाते हैं। अंधेरे में अचानक से हुए चमगादड़ों के हमले से रवि घबरा गया था। डरते हुए उसने कमरे की लाइट ऑन की तो देखा हर तरफ धूल, मिट्टी और गंदगी फैली हुई है। हॉल में खड़ा होकर वो मकान को निहार रहा था कि तभी छत पर लगा भारी भरकम झूमर जोर जोर से हिलने लगता है, और इससे पहले कि रवि कुछ समझ पाता, वह झूमर धड़ाम के नीचे गिर पड़ता है। रवि बिल्कुल बाल बाल बचा था, जिसके कारण उसके मुंह से चीख निकल जाती है। अरे सर, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है, मुझे मकान पसंद है, लेकिन प्लीज इस मकान की साफ सफाई और मेंटेनेंस करने के बाद ही मैं इसमें शिफ्ट हो पाऊंगा। आप चिंता मत करो, मैं 2-3 दिन में घर बिल्कुल चमका कर आपको दूंगा। 3 दिन में वो अपने आलीशान घर में शिफ्ट हो गया था। आज उसका घर में पहला दिन था। पूरे दिन घर में अपना सामान सेट करने के बाद रात को उसे जल्दी ही गहरी नींद आ गई थी। रात को तकरीबन 12 बजे उसे ऐसा लगा जैसे ऊपर वाले फ्लोर से किसी औरत के चीखने की आवाजें आ रही हो। ये कैसी आवाजें आ रही है यार? लगता है पड़ोस में कहीं झगड़ा हो गया है। आवाज को अनसुना करके रवि फिर से सोने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ऊपर से आती आवाज लगातार बढ़ती ही जा रही थी। कोई औरत चीख चीख कर रो रही थी और ऊपर से कुछ धम धम जैसी आवाजें भी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था ऊपर कोई औरत को बेरहमी से मार पीट रहा हो। अब उन दर्द भरी चीखों को इग्नोर कर पाना रवि के लिए बहुत कठिन हो गया था। अपने बिस्तर से उठकर वो सीढ़ियों तक पहुंचा और आवाज की दिशा में ऊपर की ओर जाने लगा। ऊपर के फ्लोर पर हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उसने देखा कि ऊपर की सीढ़ियों से लेकर अंदर हॉल तक खून ही खून बिखरा हुआ है। अपने घर में खून बिखरा देखकर रवि को घबराहट होने लगी थी। खून की बूंदों का पीछा करते हुए वह बाथरूम तक पहुंच गया था। कांपते हाथों से उसने बाथरूम का दरवाजा खोला और उसके अंदर जाकर देखने लगा। बाथरूम का नल खुला हुआ था और उससे पानी बह रहा था। रवि ने बाथरूम का नल बंद किया और गहरी सांस छोड़ते हुए बाथरूम से बाहर निकलने के लिए मुड़ गया। अचानक ही बाथरूम का नल फिर से चालू हो गया। नल चलने की आवाज से चौंक कर रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि बाल्टी में पानी की जगह खून भरा हुआ है और नल से लगातार खून निकल रहा है। रवि की जुबान जैसे हलक में अटक गई थी, उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। तभी उसे बाथरूम की छत पर से कुछ आहट महसूस हुई। उसने छत की ओर देखा तो पाया एक भयानक साया छत पर उल्टा लटका हुआ है। रवि के ऊपर देखते ही उसने रवि के ऊपर छलांग लगा दी। ख्वाब के कारण उसी पल
रवि के होश गुम हो गए और वो बाथरूम में ही गिर पड़ा। जब रवि की आंख खुली तो उसे अपना पूरा शरीर जकड़ा हुआ महसूस हो रहा था और उसकी आंखों के सामने ब्रोकर शर्मा बैठा हुआ था। अरे शर्मा जी, आप यहाँ? और मैं यहाँ कैसे पहुँचा? अरे सर, मैं सुबह आपको रेंट एग्रीमेंट के पेपर्स देने आया तो आप दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, तो मेरे पास सेकंड की थी, तो मैं दरवाज़ा खोल के अंदर आ गया। पूरा घर खाली था और आप ऊपर बाथरूम में बेहोश पड़े थे। फिर मैं किसी तरह आपको यहाँ बेड तक लेकर आया, पानी के छींटे मारे, तब जाकर आप होश में आए। आप ऊपर क्या कर रहे थे और अचानक बेहोश कैसे हो गए? शर्मा जी, ये कैसी जगह फंसा दिया आपने मुझे। ये जगह सही नहीं है। मैंने कल रात को बहुत डरावनी चीज़ें देखी है। आपको बता दिया तो आपके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। आप बस इतना समझ लो, मैं इस घर में नहीं रहने वाला। बस मेरा अमाउंट रिफंड कर दो और मुझे कोई दूसरा मकान दिखाओ। कैसी बातें कर रहे हैं सर? आपने 3 महीने का 1,30,000 रुपये किराया दिया है। अगर आप एग्रीमेंट तोड़कर अपनी रकम वापस मांगेंगे तो मैं आपको केवल 20,000 रुपये ही दे सकता हूँ। समझो, 1 लाख आपके पानी में चले गए। रवि शर्मा को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि इस घर में कोई है, लेकिन शर्मा उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और किसी भी हाल में उसका एडवांस वापस करने के लिए तैयार नहीं होता। अब रवि के पास उस मकान में रुकने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। रवि ने सोच लिया था कि चाहे जो भी हो जाए वह किसी भी आवाज पर ध्यान नहीं देगा और अपने कमरे में ही रहेगा। रवि तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया था। शाम को वापस आकर उसने खाना बनाया और देर रात तक बैठा टीवी देखता रहा। रात के 11 बजे वो अपने बिस्तर पर लुढ़क गया था। कुछ देर बाद उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके आसपास कोई गहरी गहरी सांसें ले रहा हो। अचानक उसके कमरे में ठंड सी होने लगी और जून के महीने में रवि को कपकपी छूटने लगी। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कोई है जो अपनी प्रेजेंस मुझे बताना चाह रहा है। मैं जानता हूँ इस घर में कोई है। प्लीज बंद करो ये सब, प्लीज। रवि के इतना कहते ही कमरे का तापमान बिल्कुल सामान्य हो गया और उसके पास से आती अजीबोगरीब साए साए की आवाज भी बंद हो गई। रवि की जान में जान आ गई थी। अपने सूखते हुए गले को आराम देने के लिए वो उठकर रसोई की तरफ बढ़ गया। अचानक ही उसकी नजर दीवार पर लगे शीशे पर पड़ी। उसने देखा शीशे में उसके साथ साथ एक काली डरावनी परछाई भी दिखाई दे रही है। चौंक कर रवि ने शीशे की ओर ध्यान से देखा तो पाया आईने में उसके चेहरे के अलावा एक और भयानक चेहरा दिखाई दे रहा है। वह चेहरा शायद एक लड़की का था जिसके लंबे बिखरे बालों से उसका चेहरा लगभग ढका हुआ था। आईने में रवि की ओर देखकर वो औरत मुस्कुराई तो अचानक ही उसके बाल हवा में उड़ने लगे, जिससे उसका कटा फटा चेहरा रवि को बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा। कौन हो तुम? कौन हो? मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए मुझे पीट पीट कर मार डाला था मेरे पति ने। बस थोड़ा नमक कम रह गया था सब्जी में, ये गलती थी मेरी। मैंने उससे माफी नहीं मांगी तो उसकी मर्दानगी को चोट पहुंच गई। तुझे पता है मैंने कैसे मौत दी थी उसे? अपनी मौत के लिए मेरे आगे गिड़गिड़ाता था वो। जीते जी उसके जिस्म को चींटियों ने नोच नोच कर खाया था। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। रवि ने महसूस किया कि उस औरत की आंखें गुस्से से भरी हुई है। उसकी आंखों से दहकते शोले किसी भी आदमी को माफ करने की मंशा जाहिर नहीं कर रहे थे। हे बजरंगबली, अब बस आपका ही सहारा है। रवि जमीन पर बैठकर आंखें बंद करके बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का जोर जोर से पाठ करने लगता है। रवि के ऐसा करने से चुड़ैल बहुत गुस्से में आ गई थी। रवि को डराने के लिए वो घर का एक एक सामान नीचे पटक रही थी। कभी खिड़कियों के कांच तोड़कर नीचे गिर रहे थे तो कभी दीवारों पर लगा सामान रवि के आसपास चकनाचूर होकर गिर रहा था। लेकिन रवि जैसे अपने चालीसा पाठ में बिल्कुल विलीन हो चुका था। किसी भी बात का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। चालीसा खत्म होते होते घर में सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो गया था और वो भयंकर साया भी रवि के आसपास से गायब हो गया था। रवि की भक्ति और विश्वास के आगे डर ने हार मान ली थी। इसके बाद रवि जब तक उस बंगले में रहा कभी किसी साए ने उसे परेशान नहीं किया।
आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।